dear students. Today we are going to see validation, or I am presenting the lecture of validation and its type. So first आपको validation मतलब क्या होता है ये पता है? अपन validation क्यों करते हैं? क्या नीड है वैलिडेशन करने की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, और क्वालिटी एश्योरेंस के अंडर भी बोल सकते हैं कि वैलिडेशन की नीड क्या है, क्यों करना है वैलिडेशन, कुछ इम्पोर्टेंस वगैरह पता है? एक्चुअली होंगे आपको पता, लेकिन ये एक रिकॉर्डेड सेशन है तो आप आंसरेबल नहीं होंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं वैलिडेशन मतलब क्या होता है। इन सिंपल और 3 पॉइंट्स में आपको वैलिडेशन यानी क्या होता है ये बता दूंगी। वैलिडेशन ये एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस है और डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस बोल सकते हैं अपन, जो प्रूव करता है कि अपन ने जो भी प्रोसेस की है कंपनी में, जो भी प्रोसीजर की है, जो भी इक्विपमेंट यूज़ किया है और जो भी सिस्टम यूज़ किया है, वो अपने को एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट दे रहा है। मतलब अगर एक कोई भी अपनी प्रोसीजर रहती है, प्रोसेस रहती है, या इक्विपमेंट बोलो, सिस्टम बोलो, उसका एक फिक्स जो रहता है वो वैल्यू रहता है, राइट। अगर अपन कोई प्रोसेस ले लो, अगर अपन किसी इक्विपमेंट पे वैलिडेशन कर रहे हैं तो अपने को वो विद इन लिमिट्स आना चाहिए। उसकी जो लिमिट्स रहती है वो एक फिक्स रहती है कि ये लिमिट में ही आंसर आना चाहिए। वो सब करने की प्रोसेस को और वो डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस के तौर पर या डॉक्यूमेंट्स में वो लिखने को और वो अपने को एक्सपेक्टेड रिजल्ट दे रहा है, वो सब बताने को अपन वैलिडेशन बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। एक बार फिर से बता देती हूँ, ये डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस है और एविडेंसेस भी बोल सकते हैं, जो अपने को ये प्रूव करता है कि जो भी अपन प्रोसेस कर रहे हैं, मेथड फॉलो कर रहे हैं, या जो भी इक्विपमेंट पे यूज़ कर रहे हैं, कोई भी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, वो अपने को विद इन लिमिट्स में रिज़ल्ट दे रहा है। अपने को जो रिज़ल्ट चाहिए वो रिज़ल्ट दे रहा है, उसी चीज़ को अपन वैलिडेशन बोलेंगे। ठीक है, वैलिडेशन क्यों करना है, क्या इम्पोर्टेंस होंगी वैलिडेशन की अपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में? कोई तो रीज़न होगा ना करने का। चलो फिर अपन इम्पोर्टेंस देखते हैं वैलिडेशन की। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है इंश्योर द प्रोडक्ट क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी। अपने फार्मा इंडस्ट्री में देखा जाए तो सबसे पहले अपने को क्या देखना है? सेफ्टी। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो कोई है तो वो है सेफ्टी। हम पेशेंट की हेल्थ के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते, राइट। हम जो भी प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे या जो भी मेडिसिन हम बेचेंगे वो सेफ़ होनी चाहिए। सेफ़ के साथ साथ वो उतनी ही क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी एफिकेसी भी होनी चाहिए। अगर एफिकेसी ही नहीं होंगी तो वो लेके भी क्या फ़ायदा, सेफ़ और क्वालिटी होके भी क्या फ़ायदा। ये जो 3 इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स बोल सकते हैं अपन, क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी, तीनों चीज़ें बराबर इम्पॉर्टेंट हैं। इसके लिए अपन वैलिडेशन करते हैं। समझ में आया ये पॉइंट? क्यों करना है वैलिडेशन? प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए और प्रोडक्ट की एफिकेसी के लिए, राइट। और इट इज़ ऑल्सो इसेंशियल फॉर रेगुलेटरी कंप्लायंस, जैसे कि US FDA है, WHO है, यूरोपियन है, एक्सेट्रा। इन सब रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए अपने को ये करना चाहिए, क्योंकि उनके गाइडलाइन के हिसाब से भी अपने को वैलिडेशन करना है, राइट। सेकंड पॉइंट समझ में आया। थर्ड इम्पॉर्टेंट है रिड्यूस रिस्क ऑफ बैच फेल्यूर एंड रिकॉल्स। बैच फेल्यूर्स यानी रिकॉल्स, अगर अपन बिना वैलिडेशन करे, कुछ भी बिना वैलिडेशन करे अपन प्रोसेस कर रहे हैं या कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, लेकिन अपने को वो रिज़ल्ट ही नहीं मिला, अपनी बैच फेल हो गई, जो अपने को रिज़ल्ट चाहिए वो रिज़ल्ट ही नहीं मिला, तो फिर अपना वो लॉस हो गया उतना। ड्रग का API का लॉस बोलो, ड्रग का लॉस बोलो,
टाइम लॉस हो गया उतना सब करने में। ये सब चीज़ें रिड्यूस करने के लिए अपन वैलिडेशन करते। और रिकॉल का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। अगर कोई भी अपन ड्रग सेल कर रहे हैं, मार्केट में भेज दिया, राइट, लेकिन वो कस्टमर को पसंद ही नहीं आया, उनको लगा कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, सेफ्टी के हिसाब से भी ये अच्छा नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, या कुछ और चीज़ें भी हो सकती है कस्टमर के हिसाब से। अगर वो सब चीज़ें को अपने को कंट्रोल करना है, उसको कहते हैं रिकॉल। अगर वो सब चीज़ें जो है वो ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, और वो फिर अपने को जो ये रहता है, अपने जो बनाया हुआ प्रोडक्ट रहता है उसमें अगर डिफेक्ट्स वगैरह निकले तो फिर अपने को वो रिटर्न लेना पड़ेगा, वो अपने इंडस्ट्री में भेज दिया जाएगा डिफेक्टिव जो भी प्रोडक्ट है। फिर उस पर अपने को फिर से टेस्टिंग करो, वो सब देखो, फिर से वही सब पूरा प्रोसेस करने में कितना टाइम जाता है। ये सब चीज़ों से बचने के लिए हम वैलिडेशन करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। वेरी सिंपल, दिस इज़ वेरी सिंपल गाइज। इंश्योर प्रोडक्ट क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी, ये चीज़ तो आपको भूलना ही भूलना नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ये 3 चीज़ें भी याद कर ली तो आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा। अब वाइवा के लिए भी ये इजीली बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स। टाइप्स में फर्स्ट है प्रोसेस वैलिडेशन, क्लीनिंग वैलिडेशन, इक्विपमेंट वैलिडेशन, एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन। 4 टाइप्स ऑफ वैलिडेशन। फर्स्ट है प्रोसेस वैलिडेशन। प्रोसेस वैलिडेशन में अगेन क्लासीफाई है 4 टाइप्स प्रोसेस वैलिडेशन की। क्लीनिंग वैलिडेशन में कोई टाइप नहीं है। इक्विपमेंट वैलिडेशन में भी टाइप है। एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन में भी बहुत से टाइप्स है, या बोल सकते हो अपन इसके पैरामीटर्स भी हैं। तो ये सब चीज़ें वन बाय वन मैं आपको पूरे डिस्क्रिप्टिव पार्ट में नोट्स के हिसाब से भी बता सकती हूँ। अगर आप बोल के ऐसे ही बताओ तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट्स में भी मैं बता सकती हूँ, ठीक है। प्रोसेस वैलिडेशन में क्या होता है? प्रोसेस वैलिडेशन वेरीफाई करता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस परफॉर्मेंस, क्योंकि जो भी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस हो रही है वो बराबर हो रही है, सही से हो रही नहीं है, क्या स्टेप्स है उसमें या क्या टाइप्स है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्लीनिंग में हम ये देख रहे हैं कि एंश्योर्स रिमूवल ऑफ रेसिड्यूज फ्रॉम इक्विपमेंट। अगर अपन कोई भी चीज़ क्लीन कर रहे हैं तो उसमें कोई भी रेसिड्यूअल ना रहे। अगर कोई भी रेसिड्यूअल रहे तो फिर माइक्रोबियल कंटेमिनेशन हो सकता है, या अपनी सेकंड बनने वाली बैच भी कंटेमिनेटेड हो सकती है। इक्विपमेंट वैलिडेशन ऑल्सो अगेन है 4 टाइप्स। प्रॉपर टाइप ऑफ इक्विपमेंट इंस्टॉल हुआ नहीं, उसका ऑपरेशन अच्छे से होता है या नहीं, परफॉर्मेंस अच्छे से दे रहा है या नहीं, ये सब इक्विपमेंट वैलिडेशन में आएगा। एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन हैव 6 to 8 पैरामीटर्स, वो हम लेटर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन or you understand the session. If you want this series to continue, please comment. Please give support. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।